मेरा नाम मोहित है। मैं 27 साल का हूँ और पेशे से एक वीडियोग्राफर। मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी और आज शादी को पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में हमने बहुत कुछ झेला। 5 साल तक कोई संतान नहीं हुई। पिताजी को सांस की तकलीफ थी और उनकी तबीयत आए दिन बिगड़ती रहती थी। इन्हीं हालातों में मैं कभी ससुराल नहीं जा पाया। मेरी सास अक्सर ताने देती, दामाद जी को तो हाथी घोड़ा चाहिए, इसलिए वो हमारे घर नहीं आते। फिर आया साल 2020, जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस दुख के साए में पहली बार मुझे अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना पड़ा, जहाँ मेरी सास, ससुर, एक साला और एक साली थी। खुशी 17 साल की एक दुबली पतली चंचल मगर तेज दिमाग वाली लड़की। उस दिन घर में सिर्फ 2 औरतें थीं, मेरी सास और खुशी। मेरी पत्नी एक दिन पहले ही अपनी बड़ी बहन के यहाँ घूमने चली गई थी। सास जी ने तो जैसे मेरा इंतज़ार ही किया हो। दामाद जी, आप आ गए। अब तो मेरी सारी शिकायतें दूर हो गईं। उन्होंने ससुर जी को मार्केट भेज दिया और खुद मेरी आवभगत में लग गई। और खुशी, वो तो जैसे किसी बच्चे की तरह मेरे पास आकर लिपट ही गई। उसकी आंखों में शिकायत भी थी और अजीब सी मोहब्बत भी। घर में कोई मर्द नहीं था और शायद इसीलिए खुशी मुझसे बेझिझक होकर बातें कर रही थी। वास्तव में पहली बार महसूस किया कि ससुराल क्या होती है, साली क्या होती है, उसका प्यार क्या होता है। मेरे लिए वो अलग ही एहसास था। 9 बजने वाले थे। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने खुशी से कहा, मेरा मोबाइल चार्ज में लगा दो। वो मुस्कराई, ये बोलते हुए कि अभी 10 बजे लाइट कट जाएगी। वहाँ रोस्टर के मुताबिक बिजली आती जाती थी। छत के कोने पर एक बड़ा खंबा था, उस पर लगी तेज लाइट पूरे मोहल्ले और हमारी छत को चांदनी सा नहलाए रखती थी। खुशी मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी, फिर बोली, जीजू आती हूँ, और नीचे चली गई। कुछ देर में लौटी। हाथ में 2-3 किताबें थीं, गज़लों और शायरी की। वो मेरे पैरों के पास बैठ गई, चेहरा सासू माँ की ओर किए जो थोड़ी दूरी पर सो रही थी। वो मुझसे घर के हालचाल पूछते पूछते ही नींद में डूब गई थी। सासू माँ की एक खासियत थी, जब गहरी नींद में होती तो जोर के खर्राटे लेती थी। खर्राटों से उनकी मौजूदगी और नींद दोनों की पुष्टि मिल रही थी। खुशी मेरे लिए चुन चुनकर इश्क भरी गज़लें पढ़ रही थी। मैं सोचने लगा, क्या वो इन गज़लों के बहाने मुझसे कुछ कहना चाह रही है। तभी उसने पढ़ा, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। मैंने जवाब दिया, बता इस दर्द की दवा क्या है। वो चौंकी, मेरी तरफ देखा, फिर मुस्करा कर बोली, वाह। मेरी आंखें बोझिल हो चली थी। मैं शायद कुछ देर के लिए सो गया था और जब मेरी आंख खुली तो देखा खुशी ने सिर मेरे पैरों पर रखकर सो गई है। मैं उठकर बैठ गया। सोचने लगा, क्या करूं। उस मासूम चेहरे को देखकर उस पर मेरा प्यार उमड़ आया था। मैंने उसे धीरे से अपनी ओर खिसका के बाईं लिटा लिया। अचानक वो मुझसे बच्चों की तरह जोर से चिपक गई। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, वो बंद थी। मैं आसमान की तरफ मुंह किए कुछ सोच रहा था, शराफत की जंजीरों में बंधा हुआ। तभी बिजली चली गई। पूरा छत अंधेरे में डूब गया। अब वहां बस झिंगुरों की आवाज़ें, सासू माँ के खर्राटे और हमारे दिलों की धड़कनों की गूंज थी। मैंने अंगड़ाई लेते हुए एक गहरी सांस ली और खुशी की तरफ मुड़ गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी, सांसें बढ़ गई थी। रात का घुप अंधेरा सुहाना लग रहा था। अरमान मचल रहे थे, हसरतें अंजाम को पहुंच रही थी। उस रात आसमान ने सब देखा, वक्त गवाह बना रहा और दिल खुशी से खुशी के तराने गाता रहा। और सासू माँ अब भी बेफिक्री से खर्राटे ले रही थी। दोस्तों, ये कहानी आप प्रेम लीला चैनल से सुन रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। हम आपके लिए लेकर आएंगे और अच्छी और सच्ची कहानियों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सहयोग ज़रूर दें। नमस्कार।